वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय कमीशन की सदर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का मुश्तरका अहदाफ के लिए यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म से बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स की भी मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने पोलियो के खात्मे, डिजिटलाइजेशन और माली शमूलियत के लिए गेट्स फाउंडेशन के ताउन को सराहा। टैक्स ना देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। वज़ीर खजाना ने बिगल बजा दिया। तनख्वाहदार तबके पर डाला गया इजाफी बोझ कम करने का वादा भी कर लिया। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में साफ साफ कह दिया कि मईशत को दस्तावेजी शक्ल देनी है तो वक्ती तकलीफ आएगी। लोग कहते हैं कि बहुत सी मंडियों और रियल एस्टेट का तो काम ही रुक जाएगा। वो ठीक कहते हैं। मुल्क में अब नॉन फाइलर की गुंजाइश नहीं रही। PTI वफ्द की JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में अहम पेशरफ्त। दोनों जमातों का मुश्तरका आईनी तरमीम का मुसवदा तैयार करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा मिलकर अपोजिशन का मुतफ़िका आईनी तरमीम का मुसवदा तैयार करेंगे। कामरान मुर्तज़ा का कहना है कि मुआशरे के लिए बेहतर कानून साजी होती है तो हुकूमत के साथ चल सकते हैं। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने दावा किया कि मौलाना फजल रहमान उनके साथ हैं। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी जाएं या ना दी जाएं, 8 नशिस्तों के बाद इलेक्शन कमीशन ने फिर सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांग ली। नई दरख्वास्त में कहा अदालती फैसले पर 39 अरकान की हद तक इलेक्शन कमीशन अमल दरामद कर चुका है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तरमीम करके माजी से इतलाक किया गया है। अदालती फैसले वाज़ेह हैं कि पार्लियामेंट की दानिश का जायजा नहीं लिया जा सकता। अदालती फैसलों को मद्देनजर रखते हुए तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद न करना भी सवालिया निशान होगा। 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दिया था। कहा था इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इंतखाबी निशान न मिलने से सियासी जमात का इलेक्शन लड़ने का आईनी हक मुतासिर नहीं होता। ज़राए इलेक्शन कमीशन ने रद्द-ए-अमल में कहा था इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तौर पर नाकारा कर दिया गया। फैसले ने इलेक्शन एक्ट को गैर फ़ाल बना दिया है। इलेक्शन कमीशन अब किस कानून के तहत काम करे? तहरीक इंसाफ में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस गैर आईनी करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तमाम फैसलों को गैर कानूनी करार देकर कलअदम किया जाए। दरखास्त के ज़ेर अल्तवा होने तक नई तश्कील शुदा कमेटी को काम से रोकते हुए पुरानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को काम करने की इजाज़त दी जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गवर्नर पंजाब पर अपनी मर्जी का वाइस चांसलर लगवाने की कोशिश करने का इल्ज़ाम। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि गवर्नर पंजाब अपना वाइस चांसलर लगवाना चाहते हैं। वाइस चांसलर की तैनाती पर गवर्नर को जिस पर एतराज़ था उसे मुस्तरद कर सकते थे। वाइस चांसलर की तैनाती पर सारा मामला पंजाब यूनिवर्सिटी का है। हर काम मेरिट पर कर रही हैं। सिफारिशात बहुत आती हैं, किसी की नहीं सुनती। दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की वज़ीर आला पंजाब के गवर्नर पंजाब से मंसूब बयान की तरदीद। कहा वज़ीर आला पंजाब ने गवर्नर पंजाब से मुतालिक अपनी मर्जी के वाइस चांसलर लगाने का कोई बयान नहीं दिया। हल्फिया कहता हूं कि किसी को वाइस चांसलर लगाने की ख्वाहिश नहीं। वज़ीर आला से वाइस चांसलर लगाने के मामले पर कोई बात नहीं हुई। एक नाम बता दें जो वो लगाना चाहते हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। कहा चाहते हैं कि तमाम तैनातियाँ शफाफियत और मेरिट की बुनियाद पर हों। जो समरी मुस्तरद की उसमें लिखा कि तैनातियों के अमल पर उंगलियाँ उठी हैं। जियो और कराची आर्ट्स काउंसिल के इश्तिराक से 35 रोज़ा आलमी सकाफती मेले का आज से आगाज़। मेला 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। मेले में शिरकत के लिए बैनुल अक़वामी फ़नकारों की आमद जारी। कोसोवो से आए हिदायतकार और अदाकार खुशतरम मोहम्मदी बने जियो पाकिस्तान के मेहमान। 29 सितंबर को वेटिंग फॉर ट्रेन के नाम से मुनफरिद प्ले पेश करेंगे। मुकालमों की बजाय जज्बात का सहारा लेंगे। पाकिस्तान के उस्मान वजीर ने भारतीय बॉक्सर को 1 मिनट 5 सेकंड में ही नॉकआउट कर दिया। मुकाबला शुरू होते ही खत्म हो गया। उस्मान का एक पंच खिलक के सीने पर लगा तो वो गिर पड़े। इसके बाद अगला मुक्का चेहरे पर रसीद किया और काम तमाम। रेफरी ने उस्मान को फातिह करार दे दिया। बैंकॉक में होने वाली फाइट जियो सुपर से बराह रास्त नश्र की गई।
तोशा खाना केस 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म 2 अक्टूबर को आयद की जाएगी। अदालत ने फैसला सुना दिया। तोशा खाना केस 2 में जमानत की दरखास्तों पर वकला सफाई के दलाइल मुकम्मल। प्रोसिक्यूशन टीम ने दलाइल के लिए मजीद वक्त मांग लिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तों पर आज ही फैसला करने की इस्तदा। बानी पीटीआई ने कहा इलेक्शन से पहले 5 दिनों में 3 सजाएं सुना दी गईं। बुशरा बीबी का इस केस से कुछ लेना देना नहीं, वो फिर भी जेल में है। इंसाफ चाहते हैं, जो हो रहा है ये इंसाफ नहीं। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने प्रोसिक्यूशन को दलाइल के लिए मजीद वक्त देते हुए केस की समाअत 28 सितंबर तक मुलतवी कर दी। हम ऑर्डर कर रहे हैं कि जिन अफराद को कमीशन जबरी गुमशुदा डिक्लेयर कर चुका, उनकी फैमिली के लिए 50-50 लाख रुपए के चेक लेकर आएं। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त पर लार्जर बेंच की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, गुज़श्ता रोज अदीला बलोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हकीकत है। लापता अफराद कश्मीर, अफगानिस्तान या किसी जेल में हैं, जिंदा हैं या मुर्दा हैं, ये बताना रियासत की जिम्मेदारी है। बलूचिस्तान में जो हालात हैं वो हमारे लिए खतरे की घंटी हैं। अभी मालम जब्बा में जो हुआ ये एक अलार्मिंग सूरत हाल है। इन हालात में आर्मी या सिक्योरिटी इदारों को मोरद इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता, मगर एक तरीका अपनाना होगा। अदालत ने बंद लिफाफे में सरबमोहर रिपोर्ट वजारत दिफा के नुमाइंदे को वापस करते हुए कहा, लोगों की आंखों में लापता अफराद कमीशन धूल झोंक रहा है। IMF से $7 अरब के पैकेज की मंजूरी। फौरी तौर पर तकरीबन $1 अरब की किस्त जारी होगी। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा, पाकिस्तान को इक्तिसादी इस्लाहात के समरात मिल रहे हैं। शरह नमू बढ़ी है, महंगाई कम हुई है, पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सम्त में जा रही है। पाकिस्तान की हुकूमत का हदफ अमीरों से टैक्स देना और गरीबों की मदद करना है। MD IMF से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि IMF का प्रोग्राम मंजूर हो गया। IMF प्रोग्राम कामयाब बनाने के लिए एक सम्त में तेजी से आगे बढ़ना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा से भी मुलाकात। सदर वर्ल्ड बैंक ने कहा कि पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात काबिल तारीफ हैं। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में PTI के रावलपिंडी में जलसे से मुतालिक दरखास्त पर समाअत कल होगी। आज जस्टिस साजिद महमूद सेठी के तबादले के बायस समाअत न हो सकी। लाहौर हाईकोर्ट की PTI के मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरखास्त पर डिप्टी कमिश्नर को 30 सितंबर तक फैसला करने की हिदायत। दरखास्त निपटा दी। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर पुरअमन जलसा करना चाहते हैं। शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक जलसा करने की इजाज़त दी जाए। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का हतमी फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म में 2 अक्टूबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर समाअत मुलतवी करने की नैब की इस्तदा। कहा, मुल्जिमान ट्रायल में ताउन नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हमने ट्रायल नहीं रोका, हतमी फैसले से रोका है। ट्रायल में ताउन नहीं करते तो फिर मुतालिका अदालत देखेगी। ट्रायल जारी रहेगा का मतलब है जारी रहेगा। चीफ जस्टिस ने बानी PTI के वकील से कहा, ये तासुर न दें कि आप ताखीर कर रहे हैं। बरियत की दरखास्तों पर मजीद समाअत 2 अक्टूबर को होगी। बानी PTI ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। अडियाला जेल तोशाखाना 2 केस की समाअत के मौके पर सहाफ़ियों ने इमरान खान से सवाल किया कि पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पार्टी पॉलिसी है। इमरान खान ने जवाब दिया कि रऊफ हसन को गलत फहमी हुई, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। 8 सितंबर जलसे के बाद वाज़ेह कर चुका, हम किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने 2 रोज़ पहले ही PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत को नागुज़ीर करार दिया था और एक इंटरव्यू में कहा था कि तहरीक इंसाफ आज भी इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है। इसमें देर नहीं होनी चाहिए। बातचीत के लिए वो पहले भी तैयार थे, आज भी हैं। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमक में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 8 खवारिज हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 25 और 26 सितंबर की शब खवारिज की मौजूदगी की इत्तला की बुनियाद पर किया गया।
हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। सदर आसिफ अली जरदारी की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारकबाद। कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत 8 खवारिज जहन्नुम वासिल हुए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों का सर कुचलने के लिए कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का 5 से 7 अक्टूबर तक लंदन जाने का इम्कान। जराये का कहना है कि नवाज शरीफ मेडिकल चेकअप के लिए लंदन जाएंगे। लंदन में कुछ दिन रहने के बाद अमेरिका जाएंगे। नवाज शरीफ की वापसी की तारीख की तस्दीक नहीं हो सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। इसराइली जारहियत के खिलाफ फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखने के आज़म का अयादा। गजा में फौरी जंग बंद करने पर जोर। कहा फ़लस्तीनियों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएगी। सलामती काउंसिल में लीडरशिप फॉर पीस मुबाहिसे से खिताब में वज़ीर आज़म की बैरूत में बमबारी की मजम्मत। कहा इसराइल को गजा में नस्ल कुशी रोकने पर मजबूर करना होगा। काउंसिल को कश्मीरियों के बुनियादी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को रोकने का मुतालबा करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात। इक्तिसादी तिजारती ताउन बढ़ाने और गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में हायल रुकावटें दूर करने के लिए वर्किंग ग्रुप पर भी इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में 5 नई हाइब्रिड डबल डेकर बसों का इफ्तिताह कर दिया। बसें सयाहत के लिए नए रूट्स पर चलाई जाएंगी। बहावलपुर और रावलपिंडी में भी एक डबल डेकर बस का इजाफा किया जाएगा। मुल्तान और फैसलाबाद में सर्विस शुरू की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बस में सफ़र किया। कहा पंजाब भर में मेट्रोपॉलिटन टूरिज्म के लिए मजीद नई जदीद माहौल दोस्त बसें फराहम करेंगे। मरियम नवाज ने मुजफ्फरगढ़ में झींगा फार्मिंग का भी इफ्तिताह कर दिया। प्रोजेक्ट का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि इस मंसूबे से $1 अरब हासिल किए जा सकते हैं। सरमायाकारों को तमाम सहूलतें दी जाएंगी। जिस ज़मीन पर काश्तकारी नहीं हो सकती वो लीज पर देंगे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि हमारे लिए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उतने ही काबिल एहतराम हैं जितने जस्टिस मंसूर। हमें अदालतों से शिकवे ज़रूर हैं मगर हमने अदालतों पर हमले नहीं किए। हमने अदालत के खिलाफ ना कोई तहरीक चलाई। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने अदलिया पर एतबार किया मगर कोई रिलीफ नहीं मिला। PTI ने जो अदालत से नहीं मांगा वो भी उसे दिया जाता है। हम चाहते हैं कि अदलिया गैर सियासी और मुत्तहिद रहे। MD कैट टेस्ट में 6 सवालात हाई लेवल थे और ग्रेस मार्क्स दिए गए। हमारा रिजल्ट तैयार है। आउट ऑफ सिलेबस सवालात के मामले पर वाइस चांसलर रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज की सरबराही में कमेटी बना दी। अदालत कल तक का वक्त दे। कमेटी इजलास के बाद तफसील बता देंगे। PMDC और यूनिवर्सिटी हुक्काम का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। अदालत ने हिदायत दी कि कमेटी को तमाम इख्तियारात होंगे। कमेटी सवालात और पेपर का मामला भी देखेगी। तलबा बाहर जाकर अपने 2 नुमाइंदों का फैसला कर लें। यूनिवर्सिटी की अदालत से रिजल्ट का ऐलान करने की इजाज़त देने की इस्तदा। अदालत ने कहा कि कल दोबारा केस की समाअत करेंगे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी को MD कैट के नताइज जारी करने की मशरूत इजाज़त। नतीजा अदालत के हतमी ऑर्डर से मशरूत होगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि मालम जबा वाक़े की तहकीकात जारी हैं। गैर मुल्की सिफारतकारों का दौरा इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स ने ऑर्गेनाइज किया था। बाद सिफारतकारों के इनफरादी तौर पर अपने सफ़र के बारे में आगाह करने पर वज़ारत खारिजा ने KP हुकूमत को बता दिया था। चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से इस दौरे की मालूमात नहीं दी गई थी। तर्जुमान का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये मामला उठाया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारी सलामती और अमन के लिए ख़तरा है। अज़रबैजान की फ़ज़ाई ताकत बढ़ाने के लिए JF-17 ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारों की फ़रोख्त के मुआहदे पर दस्तखत। ISPR के मुताबिक अज़रबैजान के सदर के हालिया दौरा पाकिस्तान के दौरान उनको JF-17 लड़ाका तैयारे की जंगी सलाहियतों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। अज़रबैजान की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने PAF का दस्ता बाकू में 8X 2024 में शिरकत के लिए तैनात किया, जिसने तवील फासले तक पहुंचने की सलाहियत और PAF के लड़ाका तैयारी की पहुंच का मुजाहरा किया। सदर अज़रबैजान ने JF-17 के डिस्प्ले का और JF-17 थंडर के फ़ज़ाई मुजाहरे का मुशाहिदा किया।
महकमा मौसमियात ने मुल्क में डेंगू अलर्ट जारी कर दिया। डेंगू केसेस अक्टूबर से बढ़ने का खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 10 बड़े शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, हैदराबाद और लाड़काना में डेंगू का खतरा ज्यादा है। तलुए आफ्ताब के 2 घंटे बाद और गुरूब आफ्ताब से 2 घंटे कबल डेंगू का खतरा ज्यादा होता है। दर्जा हरारत 26 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो तो डेंगू मुतहरिक हो जाता है। दर्जा हरारत 16 डिग्री से कम होने पर डेंगू में वाज़ेह कमी आती है। 24 घंटों के दौरान पंजाब में डेंगू के 126 केसेस रिपोर्ट हुए। कोयटा में फ़ज़ा में आलूदगी जांचने वाली फिक्स एयर मॉनिटरिंग मशीन 10 साल से गैर फ़ाल। इदारे माहौलियात के हुकाम का कहना है कि मशीन की खराबी से हवा में मुख्तलिफ गैसेस की जांच में मुश्किलात का सामना है। मशीन की बहाली के लिए 20 से 30 लाख रुपए दरकार हैं, लेकिन फंड्स दस्तयाब नहीं। और उमरकोट में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में डॉक्टर शाहनवाज को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया। वाक़े में मुलविस किसी भी शख्स को नहीं बख्शा जाएगा। सिंध हुकूमत का वाज़ेह ऐलान। तहकीकाती कमेटी ने बुरसा की मुद्दत में मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश कर दी।